दिल्ली दौरे पर रहे एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। नदी जोड़ो अभियान को लेकर हुआ बड़ा फैसला। एमपी सरकार यूपी और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर नदी जोड़ो अभियान पर करेगी काम। कठिनाई वित्तीय व्यवस्थाओं की दृष्टि से बड़ी संभावना वाला क्षेत्र है, लेकिन नदी जोड़ों के बाद ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो से लगा करके पूरा बेल्ट एक अलग दौर में पहुंचेगा। मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूं जिन्होंने नदी जोड़ अभियान में बड़ी स्वीकृति दी है। दोनों राज्य मिलकर लगभग 1 लाख करोड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अकेले 45,000 करोड़ हमको मिलेंगे और ऐसे 45,000 यूपी को मिलेंगे और 5,000 करोड़ हमारी अपने वित्तीय व्यवस्था से इस पे काम करेंगे। एमपी में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अब बीएड की जगह डीएड जरूरी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। लोक शिक्षण संचालक ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिया आदेश। खतरे में करीब 500 से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी। 10 अगस्त 2023 के बाद बीएड करने वाले नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को जानकारी भेजने के निर्देश। जिला शिक्षा अधिकारियों से 1 सप्ताह में मांगी गई रिपोर्ट। बीएड डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी निरस्त। रायपुर में खेल अलंकरण समारोह में प्रतिभावान खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अलंकरण समारोह आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। हमारी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं और इस 8 महीने में जो पिछली 5 साल की सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पुरस्कार से वंचित हो गए थे, लगातार 19-20, 20-21 पहले अगस्त महीने में उनको पुरस्कृत किए और आज 20-21 और 21-22 के चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किए हैं। और इस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में जो टैलेंट है उनको प्रोत्साहन देने का काम किया और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी किए हैं। आने वाले समय में ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और जो स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि देगी और जो रजत पदक जीत कर लाएगा उसको 2 करोड़ और जो कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने की नेक पहल की शुरुआत। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंगदान कर मिसाल पेश की, साथ ही लोगों को अंगदान के लिए जागरूक भी किया। हमारे बीच में उत्साही युवा है, आईडी नीचे करिए जी, अपनी ओर से पहले हैं और मैंने भी महसूस किया है कि बहुत ही एक आवश्यक जवाबदेही समाज के प्रति अंगदान है जो देश में उतनी स्वीकार्य नहीं हो पाई। अभी तक हमारी जो परंपराएं रही हैं, मृत्यु उपरांत दाह संस्कार इत्यादि की परंपराएं रही हैं, कहीं न कहीं हमारी सोच में वो जगह नहीं बना पा रहा है कि मृत्यु के बाद हमारा अंग और प्राणियों के काम आ सकता है। मुरैना की टीएसएस कैंपस में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ने कार्यशाला का किया आयोजन। राजा मान सिंह तोमर और पंडित साहित्य कुमार नाहर ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों के कुलगुरु, कुल सचिव, उत्कृष्ट विद्यार्थी और राज्य संभाग स्तर के अधिकारी हुए शामिल। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा और विविध संदर्भ पर ये कार्यशाला का आयोजन है। इसमें जितने भी विषय हैं उन विषयों में जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा में जो गुरुकुल पद्धति में शिक्षा के आयाम थे उसको नए पाठ्यक्रमों में शामिल करके करने की हमारे उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ये योजना है। संगीत, धर्म, आध्यात्म, कलाएं, ये तो हमारी ज्ञान परंपरा में गुरुकुल से वैदिक काल से चली आ रही है। उस ज्ञान परंपरा के सिद्धांतों को शामिल करके इसे आगे और सशक्त करने की शासन की योजना है। इसी खंडवा में बढ़ रहे बुखार, सिर दर्द और सर्दी खांसी के मरीज, आंखों में जलन और स्क्रीन की समस्या वाली मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी। जिला अस्पताल के ओपीडी में 1967 मरीज पहुंचे। अनुसार जो बरसात का मौसम आता है और गर्मी आती है, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का अप डाउन होता है तो वायरसेस की उपलब्धि ज्यादा होती है।
और जो वायरल बीमारियां होती हैं वो अलग अलग नाम से फैलती हैं। कभी मंकी पॉक्स है, कभी आपका डेंगू है, कभी आपका स्वाइन फ्लू है, या ऑल वायरल बीमारियां हैं। और ये वायरल बीमारियां जो हैं इनके लक्षण सब एक जैसे होते हैं, लंबा बुखार आना, हाथ पांव टूटना, सर दर्द होना, कमर का दुखना और तेज बुखार आना। इन सब कारणों से वायरल की बीमारियां बढ़ने से लोग भी बढ़ते हैं, मरीज भी बढ़ते हैं। जो वायरस बीमारी एक घर में होती है तो वो उसमें जो घर के लोग होते हैं तो उनको इन्फेक्शन फैलता है एक दूसरे को, और फैलने की वजह से एक बीमार होता है, 5-6 दिन बाद दूसरा बीमार होता है। सरगुजा में लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने से नाराज ठेकेदारों ने अंबिकापुर के पीएचई कार्यालय का किया घेराव। ठेकेदारों ने की जल्द भुगतान करने की मांग। ठेकेदारों का आरोप पीएचई विभाग के कई निर्माण कार्यों को पूरा किया गया लेकिन उन्हें विभाग की तरफ से भुगतान नहीं मिला। ठेकेदारों का भुगतान लंबित है और अभी शासन से इस संबंध में 2,41,00,000 का आवंटन प्राप्त है और उसको भुगतान किया जा रहा है। उसके बावजूद 10 करोड़ के आसपास का भुगतान लंबित है, जिसके लिए शासन को लिखा गया है और वहां से आश्वासन मिला है और ये जो भी लंबित भुगतान है वो शीघ्र हल हो जाएगा। यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर 2023 से करीब 70 करोड़ का भुगतान ठेकेदारों का लंबित है और जिसका पार्ट में भुगतान किया जा रहा है। प्रथम चरण में 40% का भुगतान आया, दूसरे चरण में 20% का भुगतान आया और अभी 30% का भुगतान लंबित है। और इस दौरान इतना प्रेशर क्रिएट किया गया जिसके कारण ठेकेदार इस बीच में कम से कम 40 से 50 करोड़ का काम कर चुका है, जो करीब 100 के आसपास यहाँ जो ठेकेदार होंगे उसकी भुगतान की तो बात ही नहीं हो रही है। पुराना भुगतान जो 30 करोड़ के आसपास है वो भी नहीं हो रहा है, उसमें भी नए नए नियम निकाल दिया जा रहा है जो कि हमारे एग्रीमेंट के कंडिकाओं में कहीं नहीं लिखा गया है। उसमें समानुपातिक प्रगति के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। अगर ठेकेदार 10% काम करता है तो उसको 10% का भुगतान किया जाएगा। रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नगर निगम की कार्रवाई। विद्युत वितरण कंपनी के पूर्व ऑफिस के पीछे से दुकानों को हटाया गया। 1 महीने का समय देने के बाद लोहे के ठेलों से जब्ती की कार्रवाई। नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नारायणपुर और कांकेर की सीमा पर मुठभेड़। अब तक 3 महिला नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि। मारे गए तीनों महिला नक्सलियों के शव बरामद। के उत्तरी भाग के जंगलों में उत्तर बस्तर डिवीजन नक्सलियों को उत्तर बस्तर डिवीजन है उनकी शीर्ष नेताओं की सूचना पर जिसमें कंपनी 5 और उत्तर बस्तर डिवीजन में पालतापुर एरिया कमेटी के नक्सलियों की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम गश्त पर निकली थी, जिसमें नारायणपुर की डीआरजी, कोंडागांव की डीआरजी, एसटीएफ का एक बड़ा कॉम्पोनेंट, इसके अलावा बीएसएफ के सब मिलकर नक्सल गश्त पर निकले थे। गश्त के दौरान आज सुबह से ही जंगल के बीच नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है। गोलीबारी के बाद अब तक जितनी सर्चिंग हम कर सके हैं उसमें 3 हथियारबंद वर्दीधारी महिला माओवादियों के शव बरामद हुए हैं और हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है और बाकी जानकारी विस्तृत रूप से टीम के वापस आने के बाद की जाएगी। छिंदवाड़ा में रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। आरोपी एसआई कोतवाली थाने में पदस्थ। केस खत्म कराने के लिए 1 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत की दूसरी किस्त लेने के दौरान हुई गिरफ्तारी। आरोपी एसआई ने खुद को बताया बेकसूर। शिकायतकर्ता पर बदला लेने का आरोप लगाया। हमारे आवेदक हैं दुर्गेश सोनी, प्रज्ञापुरम छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध सुपारी देने से संबंधित कोई केस कोतवाली छिंदवाड़ा में शिकायत हुई थी, जिसकी जांच कोतवाली में पदस्थ हैं श्री जितेंद्र यादव उपनिरीक्षक, इनके द्वारा की जा रही थी। इस केस के संबंध में आवेदक दुर्गेश सोनी को थाने बुलाया गया था तथा इनसे पूछताछ की गई थी। उसके उपरांत इनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी। इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी और कोर्ट में पेश करने के एवज में इनसे उपनिरीक्षक जितेंद्र यादव द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। आज हमने इनको 50,000 रुपये लेते हुए चंदनगांव क्षेत्र में राजा की बगिया के सामने पकड़ा है। कार्रवाई जारी है।
उमरिया के कलेक्ट्रेट में वकील और महिला पक्षकार के बीच विवाद।